अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 1100 रुपया पेंशन बंद होगा। क्या है अपडेट, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर लिया तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, और अगर आपको पूरी बात समझ में नहीं आई तो आपका पेंशन जो है सरकार बंद कर देगी। क्यों पेंशन बंद होगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको पता है कि बिहार वृद्धा पेंशन धारक हो, विधवा पेंशन धारक हो या फिर दिव्यांग वाले जितने भी पेंशन धारक है, सभी को महीने की 10 तारीख को जो है खाता में 1100 रुपया डाल दिया जाता है। और आपको पता है कि पेंशन बढ़ने को लेकर भी अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार निर्देश दे रही है राज्य सरकार को कि जल्दी से जल्दी जो है पेंशन को बढ़ाया जाए। और मैंने भी कई वीडियो बना चुका हूं कि अब आपका जो पेंशन है 2500 से लेकर 3500 रुपया होने जा रहा है। बिहार के जितने भी पेंशन धारक है, सभी पेंशन धारकों का जो है पेंशन बढ़ेगा। बट इसी बीच जो है ऐसी अपडेट निकल कर आई है कि अगर आपने कुछ गलतियां कर दिया तो आपको फरवरी से पेंशन नहीं मिलेगी। आप उसके बाद कुछ भी कर लेंगे फिर भी आपकी पेंशन जो है दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। अब बात ये आती है कि आपको जो है पेंशन क्यों आपकी बंद होने जा रही है, आपको कौन सी गलती आप नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है 3 से 4 काम कर लेना है। जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो लास्ट डेट रखा गया था 31 दिसंबर 2025 रखा गया था, बट आपको पता है कि 25 दिसंबर के बाद से ही जो वेबसाइट थी वो वर्क नहीं कर रही थी। सर्वर जो है डाउन पे डाउन जो है जा रहा था। तो जितने भी पेंशन धारक थे परेशान हो गए कि अब उनका जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कैसे होगा, केवाईसी कैसे होगा, तो उनका नहीं हुआ। तो सरकार ने डेट बढ़ाकर जो है 31 जनवरी 2026 कर दिया है। और आपको पता है कि आज जो है 13 जनवरी है, यानी कि अभी भी आपके पास जो है 16 दिनों का टाइम है। आपको इसी बीच जो है जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है, क्योंकि 31 जनवरी तक अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया तो आपके पेंशन को सरकार बंद कर देगी। फिर आप दोबारा जो है जाएंगे तो हो सकता है कि चालू हो या फिर ना भी हो। 31 जनवरी के बाद डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, डेट को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो जितने भी पेंशन धारक हैं सभी लोग जो है 31 जनवरी तक जो है अपना काम कर ले, जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर ले। उसके बाद देखिए, दूसरा जो आपको काम कर लेना है कि आपको केवाईसी को भी जो है पूरी कर लेना है 31 जनवरी 2026 तक। बैंक की जो केवाईसी है, आप लोग जाकर बैंक जाएं, बैंक विजिट करें और विजिट करने के बाद केवाईसी चेक कराएं। अगर केवाईसी है तो कोई बात नहीं है, अगर केवाईसी नहीं है तो जल्दी से जल्दी जो है केवाईसी करा ले 31 जनवरी 2026 तक। उसके बाद जो है कि आधार कार्ड को जो है बैंक खाता से लिंक करा ले 31 जनवरी 2026 तक, क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारक हैं जो अभी तक अपने आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक नहीं किए हैं। और आपको पता है कि आपको जो पेंशन मिलती है डीबीटी के माध्यम से मिलती है। तो अगर आपका आधार कार्ड ही बैंक खाता से लिंक नहीं होगा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी जो है आधार को बैंक खाता से लिंक करें। उसके बाद डीबीटी को एक्टिव रखें, हमेशा आपको डीबीटी को एक्टिव रखना है। आप लोग जो है इसी महीने में ये सब काम करना है, क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल के बाद अगर आप करेंगे तो फिर आपको बड़ी दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो जितना भी काम करना है 31 जनवरी 2026 तक कर लेना है। उसके बाद देखिए, जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, आपने पेंशन का फॉर्म भरा था, उस वक्त आपने जो है अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था, जैसे कि आपका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है और भी डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं दिया था पेंशन के फॉर्म भरने के टाइम, तो अब आपको जो है दस्तावेज पूरा करना पड़ेगा।
जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, क्योंकि 31 जनवरी तक अगर आपने नहीं किया, दस्तावेज जो मांगा जा रहा वो दस्तावेज आपने नहीं दिया, तो फिर आपको फरवरी से पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि बिहार सरकार का कहना है कि जांच का अभियान जो है शुरू हो चुका है, और मैंने पहले ही बताया था कि सरकार का कहना है कि बहुत जो है पेंशन में फ्रॉड चल रहा है। जिनकी एज जो है 60 साल नहीं हुई है वो भी पेंशन ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग वाले हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटी, दिव्यांगता कम है, वो भी पेंशन ले रहे हैं। उस तरीके से जो है विधवा वाली औरत जो है शादी कर चुकी है उसके बाद भी पेंशन ले रही है। तो सरकार जो है जांच शुरू कर चुकी है। 1 जनवरी 2026 से जांच चल रही है, और जांच में ये सब भी चेक किया जाएगा। और अगर आपने ये सब काम कंप्लीट नहीं करेंगे, आपकी पेंशन को जो है बंद कर दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक दस्तावेज पूरे नहीं दिए हैं तो दस्तावेज दे दें। उसके बाद बताया जा रहा है कि जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया है वो लोग जो है सत्यापन भी कर लें। सत्यापन के बिना जो है आपको जो है पेंशन जो है नहीं मिलेगी। तो सत्यापन आप लोग जल्दी से जल्दी कर लें। ये सब बात आपको समझ में आ गई। ये सब आपको जो है 31 जनवरी 2026 तक कर लेना है। अब बात ये आती है कि और कौन से कारण से आपका जो है पेंशन को सरकार जो है बंद कर सकती है। तो पहला कारण मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी एज जो है 60 साल नहीं हुई है और आप जो है कि पुरुष हैं तो आपका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जांच शुरू हो चुकी है। अगर आप महिला है और आपकी एज 58 साल नहीं है और आप वृद्धा वाला पेंशन ले रही है तो आपका पेंशन को सरकार जो है बंद कर देगी। आधार कार्ड में जो है आपकी एज जो है 58 या 60 पुरुष के लिए होनी चाहिए। भले ही वैसे आप जो है कि 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, बट आधार कार्ड में कम है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इस तरीके से विधवा महिला जो पहले विधवा थी, सरकार से पेंशन का पैसा ले रही थी, बट अब अचानक से उन्होंने शादी कर लिया तो अब वो विधवा नहीं रही और फिर भी अगर पेंशन ले रही है तो उनको पेंशन प्लस रिकवरी देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार जो है पेंशन भी लेगी पूरा जितने महीने से आपने पेंशन लिया है शादी के बाद, और उसके बाद रिकवरी भी आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा सरकार के पैसा पर। उसके बाद जो है कि दिव्यांग वाले का भी जो है जांच शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांगता उनके अंदर बॉडी में कम है, जैसे कि मिनिमम यानी कि 30% तो आपकी बॉडी में दिव्यांगता होनी चाहिए। और अगर आपकी 30 से कम है, 25 है या फिर 20 है और फिर भी आप पेंशन ले रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर गलत तरीके से, तो आपकी पेंशन को बंद कर दी जाएगी और पेंशन प्लस जो है रिकवरी भी आपको जो है देना पड़ेगा। क्योंकि जांच जो है जोरों शोर से चल रही है और सरकार ने खुद कहा है कि अगर जांच में जो लोग भी पकड़े जाएंगे उनके साथ कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि बिहार में बहुत ही बड़ी संख्या में जो है पेंशन धारकों को पेंशन मिलती है, करोड़ों लोगों को जो है पेंशन मिलती है, वृद्धा वाले, विधवा, दिव्यांग वाले मिलाकर। क्योंकि 1000-2000 पेंशन धारक नहीं है, बहुत ज्यादा पेंशन धारक है। तो इसीलिए जांच जो है डीपली कराई जा रही है। और 31 जनवरी तक तो आप लोग जो है जीवन प्रमाण पत्र अपलोड जरूर कर लें, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेंगे तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इस तरीके से इसमें यह भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था, कई राज्यों में पेंशन जो है बढ़ भी चुकी है। मैंने पहले ही बताया था कि पेंशन धारकों की जो है पेंशन अब धीरे धीरे बढ़ रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार 2 से 3 मरतबा सुनवाई किया है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। क्योंकि बिहार में 1100 रुपया मिलता है, ये बहुत कम है। तो सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का, कि कम से कम जो है 2500 से लेकर 3500 रुपया किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा सरकार आपको जो है हरियाणा में जितने भी पेंशन धारक है 2800 से लेकर 3200 रुपया देती है, तो बिहार सरकार भी जो है 1100 रुपये से 2500 रुपया कर दे, ताकि पेंशन धारकों की जो अच्छे तरीके से जिंदगी गुजर सके, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो सरकार को करना होगा। उसके बाद देखिए ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि फरवरी महीने से आपको पेंशन जो है मिलेगी 3000, 5000, 6000, 7000 तक। अब वो कौन से पेंशन धारक है जिनको 3000, 5000, 7000 तक मिलेगी? तो देखिए जिनको जो है 2 या 3-4 महीने से पेंशन नहीं मिली है किसी वजह से, जैसे कि आपने डीबीटी एक्टिव नहीं किया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपने बैंक खाता को जो आधार से लिंक नहीं किया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो अगर आपने 31 जनवरी तक ये सब काम कर लिया जो मैंने अभी पहले आपको बताया, तो जितने महीने की भी आपकी पेंशन बाकी है, जैसे कि एक मिसाल है 3 महीने से आपको पेंशन नहीं मिली है, तो आपको फरवरी में जो है 3300 रुपये मिल जाएगी। बट सरकार का कहना है कि आपको 31 जनवरी तक ये सब काम करना होगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगी। इसी तरीके से देखिए जितने भी पेंशन धारक हैं, वृद्धा वाले हो, विधवा वाले, दिव्यांग वाले हो, आप लोग जो है 6 जून 2026 तक डेट जो बढ़ाया गया है, पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लेना है, क्योंकि आपको भी बैंक खाता की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका बैंक खाता और पैन कार्ड और आधार एक दूसरे से लिंक नहीं रहेगा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी।
पेंशन का पैसा आपको सरकार नहीं देगी। तो ये सब काम आप लोग कर ले ताकि आने वाले वक्त में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी परेशानी ना हो, क्योंकि स्ट्रिक्टली मोड में जो है सरकार जांच करा रही है। मैं कई मरतबा आप लोगों से हाथ जोड़ के बोला हूं कि आप लोग जो है अपना अपना काम करवा ले ताकि आपकी पेंशन बंद ना हो, क्योंकि मुझे पर्सनली मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई मेरी पेंशन 3 महीने से नहीं मिली है, 4 महीने से नहीं मिली है, 5 महीने से नहीं मिली है। तो ना मिलने की वजह आप खुद हैं, आप लोग गलती कर रहे हैं और गलती करेंगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। तो जितने भी पेंशन धारक हैं कल ही आप लोग बैंक विजिट करें और जो जो काम बाकी है काम करवाए, केवाईसी चेक कराएं। 6 महीने पहले भी अगर आपने केवाईसी करा लिया तब भी एक मरतबा केवाईसी चेक करा ले ताकि आपकी पेंशन ना रुके, आपकी पेंशन जो है हमेशा मिलती रहे। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।